हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इंडिया में नज़र उतारना तो काफ़ी कॉमन है। जब भी छोटे बच्चों को या किसी भी बच्चे को नज़र लग जाती है तो उनकी मम्मी, दादी, नानी कोई भी उनकी नज़र उतार देती है। पर सबका नज़र उतारने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग नज़र उतार के उन चीज़ों को आग में डाल के नष्ट कर देते हैं, कुछ अपने घर के बाहर डाल देते हैं या कुछ लोग चौराहे पे भी डाल देते हैं। बट उसके बाद इनका होता क्या है, वो वहाँ से नष्ट हो जाती हैं या वहीं पे ही रह जाती हैं, या फिर चौराहे पे किसी जाने वाले के किसी के साथ हो लेती हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। दो बहनें हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। छोटी का नाम नेहा है, बड़ी का नाम नीलम है। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। छोटी वाली करीब 8-10 साल की होगी और बड़ी वाली थोड़ी बड़ी है, 14-15 साल की। तो वो बहनें आपस में काफ़ी प्यार से रह रही थी। एक दिन जो बड़ी वाली है वो अपने ट्यूशन के लिए जा रही होती है, तो देखती है कि उसकी छोटी बहन साइकिल चला रही होती है। पर वो साइकिल चला चला के अपने घर के एरिया से काफ़ी दूर चली जाती है, काफ़ी दूर भी कि मेन रोड की तरफ चली जाती है। और उनका घर वहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है। जब वो अपनी छोटी बहन को देखती है कि वो घर से इतनी दूर है, तो उसे चिल्ला के बुलाती है कि तू यहाँ क्या कर रही है, और इतनी दूर साइकिल चला के आने की क्या ज़रूरत थी, चल वापस घर जा। तो उसकी छोटी बहन कहती है कि ओके दीदी, मैं घर जाती हूँ। पर ये सारा इंसिडेंट्स होने से पहले उस छोटी बहन के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसकी सारी आगे की लाइफ ही ख़राब हो गई। तो हुआ कुछ यूँ था कि वो साइकिल चलाती हुई जा रही थी, सामने से एक ट्रक आया। साइड लेने की बजाय वो साइड गिर गई और गिर के वो किसी कूड़े के ढेर पे जाके गिर गई। और उसके कपड़े ख़राब हो गए, वो खुद भी ख़राब हो गई। इसीलिए उसकी बहन ने उसे देखा और डांटा और घर भेज दिया। घर आई, उसने अपने आप को क्लीन किया, अपनी साइकिल को भी क्लीन किया, खुद को भी क्लीन किया। उसके बाद उसकी बहन ने उसको बोला कि जाओ अब ट्यूशन चली जाओ, तो वो ट्यूशन चली गई। जब वो ट्यूशन से वापस आई तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो रखी थी, उसको पैरों में बहुत दर्द था। घर आके उसने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने उसके पैरों में तेल लगा दिया और मालिश कर दी, पर उसके पैरों में कुछ आराम ही नहीं हुआ। उसके बाद उसकी मम्मी कह रही है कि शायद दवाई लेने से ठीक हो जाएगा, तो उसने उनको मेडिसिन दे दी। मेडिसिन लेने के बाद भी उसका पैरों का दर्द ठीक ही नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका पैरों का दर्द उसकी बॉडी पे चढ़ गया और उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लगा। इवन बॉडी के हर एक पार्ट में उसको इतना पेन हो रहा था कि वो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। अब वो थी भी छोटी सी बच्ची, 8-10 साल के बच्चे इतना दर्द कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। धीरे धीरे हालत उसकी और ख़राब हो गई और रात भी बढ़ती जा रही थी। तो उसके फादर परेशान हो गए। उन्होंने किसी डॉक्टर को कंसर्न करने की कोशिश की, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें इमरजेंसी में से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा क्योंकि उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही थी, उसकी बॉडी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, पूरी पीली पड़ गई थी बॉडी। जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स भी थोड़े से परेशान हो गए थे कि इसको ऐसा क्या हो गया जो अचानक इसकी बॉडी इतनी पीली पड़ गई है और दवाइयों का असर भी नहीं हो रहा है उसके ऊपर। तो उन्होंने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए। पर उसको समझ नहीं आ रहा था, उनके फैमिली वालों को भी नहीं समझ आ रहा था, डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर उसकी मम्मी ने उसकी दादी को फ़ोन किया और दादी ने जैसे ही उसको उसकी वो हालत देखी तो दादी को लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो दादी ने किसी पंडित से कंसर्न किया, तो पंडित ने उसको बोला देखा कि शायद ये कोई ऊपरी चक्कर है इसके ऊपर, तो तभी इसकी ये हालत अचानक हो गई है। वरना अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है और आपकी ऐसी हालत होने वाली है तो वो धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से इतना अटैक नहीं होता। तो जो पंडित है उसने उसकी नज़र वगैरह उतारी, कुछ पूजा पाठ किया और वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगी। जब वो बेटर फील करने लगी तो उसको डॉक्टर ने कहा कि अभी ये ठीक है, हम इसको इंजेक्शन्स वगैरह दे देते हैं, आप इसे घर ले जाइए। तो उसके फादर उसे घर ले आए। उसके बाद उसके फादर उस पंडित को घर पे भी बुला के लेके आए और वो सारी पूजा वगैरह कराना चाह रहे थे ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो एकदम ठीक हो जाए। तो पंडित जी उससे बच्चे से पूछने लगे कि तुम कहाँ कहाँ गई थी आज, या ऐसी किसी जगह गई थी जहाँ पे तुम्हें लगा हो कि मतलब ठीक नहीं है ये जगह। तो उस बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं ये लोग। बट उसकी बहन ने बता दिया कि ऐसे ऐसे वो मैंने उसको उधर देखा था
और वो वहाँ ऐसी हालत में थी। फिर घर आई थी तो उसने ऐसा ऐसा किया था। तो पंडित जी कहते हैं कि ये जो उसके पीछे जो भी चीज़ है ना, ये उधर ही कूड़े के ढेर से इसके पीछे लगी है, क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और वहाँ पर ये जो नेगेटिव एनर्जी थी काफ़ी टाइम से थी और वो कोई बॉडी ढूंढ रही थी। अभी ये जब उसके पास गई तो उसने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। और पर चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये ठीक है। और बट ये ध्यान रखो कि आगे से आप ऐसी किसी जगह पे मत जाओ, जैसे चौराहा हो गया, जैसे कोई कूड़ा का ढेर हो गया, ये सारी चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहो, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो इधर ही ज़्यादा होती हैं। तो उसके मम्मी ने भी उसको खूब डांटा इस बारे में कि तूने हमें घर आके ये चीज़ें बताई नहीं। फिर उसकी साइकिल को भी नष्ट करा दिया गया, क्योंकि वो भी एक मीडियम था। थोड़े टाइम के बाद वो लड़की एकदम ठीक हो गई और उसकी बहन भी एकदम ठीक हो गई, बट उसकी साइकिल चली गई बेचारी की। पर कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो गई। अभी वो लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। और और अब वो ध्यान देती है कि वो किसी ऐसी चीज़ को ना क्रॉस करें जिससे कि उसको बाद में परेशानी हो सके। तो यही थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। और यार प्लीज़ जो भी ये स्टोरी को सुन रहा है, कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मैं अपनी स्टोरीज़ में ऐसी क्या मिस्टेक कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।